हम पढ़ेंगे आज इतिहास के बारे में, आधुनिक भारत के इतिहास, जिसमें गवर्नर यानी बंगाल के गवर्नर, अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर तथा वायसराय के बारे में एक ही वीडियो में इसको पढ़ेंगे, जो काफ़ी लंबा होगा, परंतु एक ही वीडियो में इसे समाप्त करेंगे। यहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जिस तरह हम पढ़ाएंगे उसमें से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। पहले पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। इसका कार्यकाल 1757 से 60 एवं 1765 से 67 ईस्वी तक था। इसके बाद हेनरी वेंसिटाट था, जो 1760 से 64 ईस्वी तक था। और तीसरा रॉबर्ट वारेलास्ट 1767 से 69, कार्टियर 69 से 72, वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 74, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बन गया 1774 से 85 ईस्वी तक। अब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ेंगे, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद से यह बंगाल का प्रथम गवर्नर बना था। 1757 में प्लासी का युद्ध जीतकर उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर युद्ध जीतकर यह बंगाल का गवर्नर बना था। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का सेनापति मीर जाफर था, और जबकि वहाँ का नवाब सिराजुद्दौला था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक भी कहा गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में इलाहाबाद की संधि कर बंगाल में दैध शासन प्रणाली को लागू किया। 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद ही बंगाल में दैध शासन प्रणाली लागू हुआ। बक्सर के युद्ध के पश्चात जो 1764 में लड़ा गया था, 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। इस समय बंगाल का गवर्नर भी रॉबर्ट क्लाइव था, परंतु बक्सर का युद्ध हेनरी वेंसिस्टाट के समय लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। फिर आते हैं रॉबर्ट क्लाइव पर। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई, जबकि द्वितीय संधि क्लाइव एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। इस संधि के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई। इसी संधि के बाद बंगाल में दैध शासन व्यवस्था स्थापित हुआ, जिसमें कार्यों को 2 भागों में बांटा गया, यानी कि कंपनी का अधीन कार्य और दूसरा नवाब का अधीन कार्य। कंपनी का अधीन कार्य था राजस्व वसूलना, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले, जबकि नवाब के अधीन कार्य था सिर्फ शासन चलाना। इसके लिए 2 उप दीवानों की नियुक्ति की गई। पहला बिहार के लिए, जिसे मोहम्मद राजा खां को बनाया गया, और बंगाल के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की गई। अब हम पढ़ेंगे वारेन हेस्टिंग के बारे में। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा अंग्रेजी क्षेत्र का प्रथम गवर्नर जनरल
1874 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बना। वारेन हेस्टिंग ने बंगाल का गवर्नर बनने के बाद राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता लाया। 1772 में प्रत्येक जिला में एक फौजदारी एवं एक दीवानी अदालत की स्थापना की। इसी के कारण वारेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। दीवानी मुकदमे में जातीय कानून, जैसे हिंदू के लिए हिंदू और मुस्लिम के लिए मुस्लिम कानून, परंतु फौजदारी मुकदमे में मुस्लिम कानून ही लागू होता था। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दैत्य शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। यानी जो दैत्य शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था, उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने 1772 में समाप्त कर दिया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बंगाल का गवर्नर अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंग्रेजी क्षेत्र का प्रथम गवर्नर जनरल बना इस एक्ट के द्वारा। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसका मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे था। वारेन हेस्टिंग के समय कई ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया जिसमें मनुस्मृति। इसका अनुवाद 1776 में एक कोर्ट ऑफ जेंटू लॉ नाम से किया गया। अभिज्ञान शकुंतलम में कालिदास की पुस्तक है। इसका 1789 में अंग्रेजी अनुवाद किया गया। भगवत गीता, इसका 1785 में विलियम जोन्स ने अंग्रेजी अनुवाद किया। 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना किया। 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। 1784 में विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। यानी एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना सबसे पहले भारत में हुआ था 1784 में, जबकि इसकी स्थापना एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना 1804 में मुंबई में, जबकि 1823 में लंदन में स्थापित किया गया। मुगल सम्राट का जो 26 लाख रुपये पेंशन दिया जाता था, उसे वारेन हेस्टिंग ने बंद करवा दिया। (1780) में भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा किया गया। हेस्टिंग ने नंद कुमार नामक ब्राह्मण पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी दिलवा दिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी तक चला, जो सालबाई की संधि से समाप्त हुआ। वारेन हेस्टिंग ने लगान निर्धारण करने हेतु इजारादारी प्रथा को लागू किया था, परंतु इसे शीघ्र ही समाप्त कर दिया गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक चला था, जो मंगलौर के संधि से समाप्त हुआ। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना, क्योंकि 1782 ईस्वी में इनके पिता हैदर अली युद्ध में मारे गए थे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय हुआ और इसके प्रथम अधिकारी यानी राय रैयान राजा राज बल्लभ को बनाया गया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग ने चलाया था। यह किसी भी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। वारेन हेस्टिंग ने पिट्स इंडिया एक्ट
1784 में जो आया था, इसके विरोध में इस्तीफा देकर इंग्लैंड गए, जहाँ पे बर्क ने इन पर महाभियोग चलाया, परंतु 1795 में इन्हें इस महाभियोग से मुक्त कर दिया गया। न्यायपालिका या न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग के बाद मैकफर्सन अस्थायी अध्यक्ष बना था, जो 1785 से 86 ईस्वी तक, परंतु इसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो किसी भी एग्जाम में पूछा जाता हो, परंतु कालक्रम के अनुसार इसको याद रख सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, अमेरिकी स्वतंत्रता के बाद इसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। पहले यह भारत के गवर्नर जनरल से पूर्व अमेरिका में नियुक्त था। 1785 से 93 प्रथम कार्यकाल और 1805 द्वितीय कार्यकाल। इन्होंने भारत में विभिन्न कार्य किए जो इस प्रकार है। पहले जिला का मालिक कलेक्टर को बनाया। इन्हें पुलिस सेवा और नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। कॉर्नवालिस कोड 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू हुआ, जो पृथ्वीकरण के सिद्धांत पर आधारित था, पृथ्वीकरण के शक्तियों के सिद्धांत पर आधारित था। कॉर्नवालिस ने कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। अस्थायी बंदोबस्त 1793, इस योजना को सर जॉन शोर ने तैयार किया था। इस योजना के अंतर्गत 19% भूमि पर यह व्यवस्था लागू थी। अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। अन्य कर व्यवस्था के बारे में भी जान लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था, यह 1820 ईस्वी में लागू हुआ था। इसके जन्मदाता कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो थे। इसके अंतर्गत 51% भूमि आता था। यह किसानों के साथ सीधे किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था, हर्ट मैकेंजी द्वारा इस व्यवस्था को 1822 ईस्वी में लागू किया गया। 30% इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि आती थी। मुखिया एवं नंबरदार को लगान वसूलने के लिए अधिकार दिया गया। सर जॉन शो 1793 से 1798, इन्होंने नवजात कन्या हत्या पर प्रतिबंध लगाया। अब पढ़ेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड वेलेस्ली यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। सहायक संधि का विस्तार लॉर्ड वेलेस्ली के समय सबसे ज़्यादा हुआ था। सर्वप्रथम हैदराबाद को 1798 में, उसका मैसूर को 1799 में। टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद मैसूर को भी सहायक संधि के अंतर्गत ला लिया गया। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। शिशु हत्या पर प्रतिबंध 1804 ईस्वी में इन्होंने लगाया। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में समाप्त हो गया और टीपू सुल्तान इस युद्ध में मारा गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में 1804 ईस्वी में किया। नागरिक सेवा के अधिकारियों के भारतीय भाषा में प्रशिक्षण देने हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। सर जॉर्ज वारले 1805 से 7, इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1806 में सिपाही विद्रोह, बेलोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था, जो जातीय चिन्ह लगाने पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसी के विरोध में बेलोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। जातीय चिन्ह जैसे कान में बाली पहनना, माथे पर पगड़ी लगाना, गले में माला पहनना आदि और कई तरह के हिंदू लोग पहनते थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था।
लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13। अमृतसर की संधि 1809 में हुई, जो रंजीत सिंह अंग्रेजों के बीच हुई। इसमें चार्ल्स मेटकॉफ ने मध्यस्थता की थी। 1813 का चार्टर है। इसके अंतर्गत कंपनी के व्यापार को 20 वर्षों के लिए कुछ व्यापार को बढ़ा दिया गया। अब पढ़ेंगे लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। 1813 से 23 ईस्वी। इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1816 में, जो संगौली के संधि से समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 में समाप्त हुआ और मराठा शक्ति का अंत हो गया। पिंडारियों का दमन, प्रेस पर जो प्रतिबंध लगा था उसे समाप्त कर दिया। यह प्रतिबंध लॉर्ड वेलेस्ली का समय लगा था। 1822 का टेनेंसी एक्ट लागू हुआ। अब पढ़ेंगे लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में। 1823 से 28। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, जो यान्डबू के संधि से समाप्त हुआ था। 1824 से 26 तक यह युद्ध चला था। बैरकपुर का सैनिक विद्रोह 1824 में हुआ था। अब पढ़ेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब पढ़ेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1828 से 35 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। यह बंगाल का अंतिम व भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ और इसमें सहयोग किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लगभग हर एग्जाम पूछे जाते हैं। अकबर एवं मराठों ने भी सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था। अकबर ने 1662 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। अकबर से पूर्व सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक था। इसके समय में सती होने के लिए सम्राट से अनुमति लेनी पड़ती थी। कर्नल स्लीमन के सहयोग से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया 1830 ईस्वी में। भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। मैकाले का शिक्षा आयोग 1835 ईस्वी में लागू हुआ। 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा धर्म, जाति एवं रंग के आधार पर कंपनी की सेवा में प्रवेश से वंचित किसी को नहीं किया जाएगा। यह पहली बार, यानी जो वर्तमान में भारतीय संविधान में आर्टिकल 15 है, उसका उल्लेख पहली बार 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया था। दास प्रथा का अंत 1843 में किया गया था, जो 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा ही इसका समाप्ति 1843 में किया गया था। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36। इसका शासनकाल काफ़ी कम समय का था, परंतु इन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। भारतीय प्रेस पर से प्रतिबंध को हटा दिया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1836 से 42 लॉर्ड ऑकलैंड का शासनकाल रहा। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा।
इसके समय की प्रथम महत्वपूर्ण घटना आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी तक। इन्होंने जीटी रोड का मरम्मत करवाया जो कलकत्ता से दिल्ली तक आते थे। भारतीय छात्रों को डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद से प्राप्त की। अब लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 ईस्वी तक इसका शासन रहा। यह भारत का गवर्नर जनरल रहा। सिंध विजय इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसी के कारण नेपियर ने कहा है वह अफगानी तूफान की पूछ था, ने इतना तेजी से सिंध विजय किया। दास प्रथा का अंत 1843 ईस्वी में इसी के शासनकाल में किया गया, जो 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा था। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी से हो रहा है। 1843 ईस्वी में किया गया, जो आज भी रविवार की छुट्टी होती है उसकी शुरुआत 1843 ईस्वी में ही कर दिया गया, यानी लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम इसका शासनकाल 1844 से 48 ईस्वी तक रहा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी तक चला, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी इसी के समय शुरू हुआ, जो डलहौजी के समय समाप्त हुआ। लॉर्ड डलहौजी यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके समय बहुत सारा सुधार हुआ, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण सुधार हम देखेंगे, जो इस प्रकार है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति तथा कोहिनूर हीरा, जो महारानी विक्टोरिया को भेजा गया, अंग्रेजी भेज दिया गया। और सिख युद्ध की समाप्ति के बाद सिख राज्यों को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में चला था और समाप्त भी हुआ था। सिक्किम को अंग्रेजी राज में 1850 ईस्वी में विलय कर लिया, वो भी दो अंग्रेजी डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप के कारण। इनाम कमीशन 1852 में इनाम कमीशन की नियुक्ति किया। इसका उद्देश्य था भूमिकर रहित, जिस पर लगान नहीं वसूला जाता था, उस तरह के जागीर का पता लगाना और उसे छीनना। व्यापक सिद्धांत यानी हड़प नीति, इसके तहत सबसे पहले सतारा, जोधपुर और संबलपुर को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। इसको क्रम के अनुसार पूछता है, सतारा, जोधपुर और संबलपुर। अवध को कुशासन के आरोप के आधार पर अवध राज को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। यहाँ का अंतिम शासक वाजिद अली शाह थे, यानी नवाब वाजिद अली शाह थे। वुड डिस्पैच 1854 यह शिक्षा पर नियुक्त किया गया था। वुड डिस्पैच आयोग शिक्षा से संबंधित है। इसके प्रस्ताव को, वुड डिस्पैच के प्रस्ताव को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस आयोग के निर्देश के तहत 3 विश्वविद्यालय की स्थापना 1861 में की गई, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने 34 किमी रेल चली, जिसका उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में लागू किया गया। पहली बार डाक टिकट की शुरुआत हुई। स्वतंत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई, यानी पहले कई विभाग को एक ही विभाग में सम्मिलित कर दिया गया था, परंतु इन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग को अलग कर दिया। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसमें उम्र 18 से 23 वर्ष निर्धारित किया गया, यानी नागरिक सेवा।
सिविल सेवा परीक्षा लंदन में संपन्न प्रथम भारतीय। सिविल सेवा परीक्षा यानी लंदन में जो संपन्न हुआ उसमें प्रथम भारतीय 1863 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ टैगोर पास हुए थे। प्रथम भारतीय व्यक्ति थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास किए थे। 1822 में इलाहाबाद यानी भारत और लंदन दोनों जगहों पर एक साथ 1919 के चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवा परीक्षा की आयोजन किया गया। 1853 में पहली बार बिजली संचालित तार सेवा कोलकाता से आगरा के बीच शुरू की गई थी। लॉर्ड कैनिंग यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 का सिपाही विद्रोह था। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद शासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया, यानी महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले लिया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। प्रथम कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के देखरेख में 7 दिसंबर 1856 को संपन्न हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण भूमिका था। 1856 में पैतृक संपत्ति अधिनियम पारित हुआ, यानी धर्म परिवर्तन करने के बाद भी उन्हें उनके पैतृक संपत्ति में हिस्सा दी जाएगी। महालेखा परीक्षक पद का सृजन इन्हीं के शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो वर्तमान में कैग के नाम से जाना जाता है। 1857 में इसका महालेखा परीक्षा पद का सृजन किया गया, जो वर्तमान में कैग के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1858, अब चार्टर एक्ट के जगह पर भारत शासन अधिनियम 1858 आने लगा, क्योंकि अब शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया था। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया। 1857 के विद्रोह में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यानी द्वितीय को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया। उसके बाद मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। व्यापगत सिद्धांत यानी हड़प नीति को भी, या जो राजविलय नीति थी उससे उस सब को समाप्त कर दिया गया। भारतीय विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1861, 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू किया गया, यानी भारतीय संविधान का विकास की शुरुआत यहाँ से स्पष्ट रूप से होने लगा। 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत पुराना अदालत को समाप्त कर दिया गया और कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। इसी के तहत 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भी स्थापना हुआ। पहले इस फैजाबाद था, बाद में उसको इलाहाबाद हस्तांतरित कर दिया गया। यूरोपीय सेना का श्वेत विद्रोह 1859 ईस्वी में शुरू हुआ था। सेना पुनर्गठन हेतु पील कमीशन की नियुक्ति की गई। 1857 में के विद्रोह के बाद सेना का पुनर्गठन किया गया और पील कमीशन की नियुक्ति की गई। इसमें भारतीय और अंग्रेजी सेना के अनुपात में, भारतीय सेना के अनुपात में कमी, जबकि अंग्रेजी सेना के अनुपात में वृद्धि किया गया।
लॉर्ड एतगिन 1862 से 63 एक साल का कार्यकाल रहा लगभग। बहावी आंदोलन का इन्होंने दमन कर दिया। कबायलियों के दमन हेतु अम्ब्रेला अभियान चलाया। इसमें बहावी आंदोलन महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 69 भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत 1865 ईस्वी में की गई। भूटान द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया गया 1865 में ही। भूटान एक काफ़ी छोटा सा जो देश है, उसने ब्रिटिश साम्राज्य पर 1865 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया। अब लॉर्ड मेयो, इनके बारे में भी लॉर्ड मेयो, इन्होंने भी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में, कृषि विभाग की स्थापना 1872 में, प्रथम जनगणना की शुरुआत 1872 में, यानी जनगणना की शुरुआत, भारत में जनगणना के जन्मदाता लॉर्ड मेयो को ही माना जाता है। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का स्थापना किया। वाणिज्य विभाग की स्थापना किया। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी। इसमें से 2 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक प्रथम जनगणना और दूसरा शेर अली अफगान ने जो हत्या की थी। ये एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये 2 क्वेश्चन है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76। पंजाब में कुका आंदोलन 1872 में इसी के समय शुरू हुआ था। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 बाल विवाह रोकने तो लागू किया गया था। लड़कों की उम्र 16 वर्ष और लड़कियों की उम्र 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। सुएज नहर खुलने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। इन्होंने घोषणा की है कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। बंगाल में भयंकर अकाल इन्हीं के समय आया था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय ही बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। लॉर्ड लिटन ये साहित्यकार, पत्रकार, लेखक आदि कवि भी था। इसे ओवन ऑफ मेरिडिथ कहा जाता है। ओवन ऑफ मेरिडिथ के नाम से इन्हें जाना जाता है। 1878 में रिचर्ड एस्ट्रेजी की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन लॉर्ड लिटन ने किया था। ये वाला क्वेश्चन ओवन मेरिडिथ ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछा जाता है। रिचर्ड एस्ट्रेजी का अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था, ये भी महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित हेतु दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। यानी इस समय अंग्रेजी कंपनी को लगभग पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया। यानी प्रेस पर कई तरह का प्रतिबंध लगाया गया। यह प्रतिबंध सोम प्रकाश पत्रिका को प्रतिबंधित करने हेतु वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था, परंतु यह रातों रात अंग्रेजी से अपना प्रकाशन की भाषा को ही चेंज कर दिया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन पायनियर अखबार ने किया था।
भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 पारित किया गया, यानी व्यापार तथा व्यापार आदि को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में शस्त्र रखने पर पाबंदी लगा दिया गया। सिविल सेवा परीक्षा में आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया, जिसे भारतीयों ने काफ़ी विरोध किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इन्होंने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। लॉर्ड रिपन इस समय के इनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में भी लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे वर्नाक्यूलर प्रेक्टेड लॉर्ड रिटन के बारे में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये महत्वपूर्ण है, और दिल्ली दरबार का आयोजन तथा सिविल सेवा में प्रवेश किया 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम फ्रेंडली ये तीनों क्वेश्चन है। लॉर्ड रिपन 1872 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया। ये एग्जाम के लिए काफ़ी बेटर है। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1882 में से लागू किया। यह भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई, यानी 10 वर्षीय जनगणना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 लागू किया गया तथा 7 वर्ष से कम के बच्चों को काम करने पर रोक लगा दिया गया तथा समय का भी निर्धारण किया गया कि इतने घंटे ही काम करेंगे। हंटर आयोग, शिक्षा में सुधार हेतु हंटर आयोग का गठन किया गया, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इल्बर्ट बिल विवाद यानी इसका मतलब था कि भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजों के मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं, परंतु अंग्रेजों ने इसका जोरदार विरोध किया, जिसके कारण इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा है। सिविल सेवा में प्रवेश की सीमा 19 वर्ष से बढ़ाकर इन्होंने 21 वर्ष कर दिया। स्टेटमेंट याद रखिएगा। इसमें क्या क्या याद रखना है? एक कि स्टेटमेंट, इल्बर्ट बिल विवाद, जनगणना, स्थानीय स्वशासन और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 ईस्वी तक तृतीय बर्मा युद्ध चला और अंत में बर्मा का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया गया। बंगाल, अवध व पंजाब में टेनेंसी एक्ट लागू हुआ। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। E.O. ह्यूम द्वारा, जो एक असैनिक अधिकारी था। इसमें से आखिरी कांग्रेस के स्थापना का क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम फ्रेंडली है, जबकि अन्य क्वेश्चन का चांस कम है, परंतु इसका चांस ज़्यादा है। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94, इसके समय में कांग्रेस के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार कठोर होता चला गया। डूरंड रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ, परंतु अब यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, क्योंकि पीओके और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में लागू हुआ। सिर्फ याद रखिएगा, कोई एग्जाम फ्रेंडली नहीं है। लॉर्ड एतगिन द्वितीय 1894 से 99, इसने एक स्टेटमेंट दिया था।
भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह स्टेटमेंट इसलिए दिया था क्योंकि इस समय भारत में गरम दल वालों का प्रभाव बढ़ रहा था तथा उग्रवाद का विकास हो चुका था और जगह जगह उग्रवादी घटनाएं हो रही थी। इसलिए इन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया और एक दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी मजबूती के साथ उभर रहा था। अकाल के जांच हेतु लोयल आयोग का गठन इसी के समय किया गया था। अब पढ़ेंगे लॉर्ड कर्जन। इन्होंने बहुत अधिक कार्य किया था, जिसको एक एक करके पढ़ेंगे। भारतीय टंकण व पत्र मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया, यानी अंग्रेज स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दी गई। सिंचाई आयोग सर कॉलिन स्कॉट की अध्यक्षता में स्कॉट मनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन 1901 ईस्वी में किया। रेलवे आयोग का गठन थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में 1902 ईस्वी में किया। इसी समय विभिन्न डिवीजनों का निर्माण हुआ। पुलिस आयोग का गठन सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में किया। 1903 ईस्वी में पुलिस विभाग के अंदर ही CID की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय आयोग का गठन सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। जो 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 1904 में। अकाल आयोग सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई, यानी भारतीय स्मारकों के संरक्षण हेतु। सहकारी उधार समिति अधिनियम 1904 पारित हुआ। इसका उद्देश्य था किसानों को कर्ज देना और कृषि पैदावार को बढ़ाना, यानी कृषि पर विशेष बल दिया था। कृषि को विकास को बढ़ावा देने हेतु 1905 में पूसा कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई, जिससे बाद में इसे दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया। कृषि के विकास हेतु लॉर्ड कर्जन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका किया था। गुप्तचर विभाग की स्थापना। गुप्तचर विभाग की स्थापना इसी के समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। किचनर परीक्षण को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल किया गया। किचनर सैन्य अधिकारी था। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण, यानी अंग्रेजी अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का स्थापना कलकत्ता में की गई। इसके समय का सबसे महत्वपूर्ण घटना बंगाल विभाजन था, जिसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया, जबकि लागू 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को कलकत्ता में इसे लागू कर दिया गया। पूर्वी बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर बलूमफील्ड फुलर को बनाया गया, जबकि पश्चिमी बंगाल जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल था, उसका गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए। 1905 में सेनापति किचनर से मतभेद होने का कारण लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। बंगाल विभाजन इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 10 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा।
इसके समय कई विवादित कार्य किए गए जो इस प्रकार है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में किया गया। 1907 में कांग्रेस का विभाजन, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष रास बिहारी बोस को बनाया गया था। 1908 में तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। बाल गंगाधर तिलक, जिसका पूरा नाम था, उन्हें 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, जिसे भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है, इसके तहत पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। यानी मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली, जिसे लोग सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी कहते हैं, 1909 के तहत ही इसकी स्थापना कर दी गई। यहीं से भारत के विभाजन की एक रूपरेखा यानी खाका तैयार किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसका कार्यकाल 1910 से 16 ईस्वी तक था। इसके समय में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 में। जॉर्ज पंचम इसी समय भारत आए थे और भारत में इनका विरोध भी किया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और इसे प्रशासनिक आधार पर पुनः विभाजन किया गया। यानी बंगाल को अलग कर दिया गया और बिहार को अलग कर दिया गया। बंगाल में उड़ीसा क्षेत्र भी शामिल था। 1912 में किया गया। दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी हस्तांतरित कर दिया गया। दिल्ली में हार्डिंग पर बम फेंका गया। रास बिहारी घोष ने दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ 1914 में। इसी के समय प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता और प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी ने इस पत्रिका का प्रकाशन इसी का शासनकाल में किया। बीएचयू का स्थापना 1916 में हुआ और इसका प्रथम कुलाधिपति लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को नियुक्त बनाया गया, या प्रथम कुलाधिपति से लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को ही नियुक्त किया गया। 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। सुभाष भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष तथा काशीराम कोषाध्यक्ष और लाला हरदयाल महामंत्री चुने गए। गदर अखबार का प्रकाशन गुरुमुखी लिपि में और उर्दू में, बाद में उर्दू में किया गया। इसका प्रथम पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। कोमांगाता मारू घटना 1914 में ही बाबा गुरुदत्त सिंह के द्वारा 1914 में हुआ। इसका नायक बाबा गुरुदत्त सिंह थे। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। उन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि से अंग्रेजी सरकार ने सम्मानित किया। लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन 1916 में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्षता
लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हुए तथा हिंदू थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। परंतु इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के समझौते का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था। 1916 में तिलक एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। तिलक का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र था, जबकि एनी बेसेंट का कार्यक्षेत्र तिलक का कार्यक्षेत्र छोड़कर सभी भारत एनी बेसेंट के कार्यक्षेत्र में शामिल था। 1916 में गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई अहमदाबाद में। होम रूल लीग की अवधारणा आयरलैंड से ली गई थी। होम रूल लीग की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो आयरलैंड से। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 में भारत का वायसराय बना और 1921 ईस्वी तक अपने पद पर रहा। इस बीच इसके समय अनेक घटना हुई तथा यह कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किया। 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसी के समय शिक्षा पर सेटलर आयोग का गठन हुआ। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ महात्मा गांधी के नेतृत्व में। स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल थे। 1917 में ही मॉन्टेग्यू घोषणा हुई। 18 में अहमदाबाद मिल मजदूर। 1918 में ही अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी ने की। 1918 में खेड़ा आंदोलन करनई आंदोलन था। 1919 में रोलेक्ट एक्ट आंदोलन पारित हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन। तृतीय अफगान युद्ध इसी के काल में हुआ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में एम.एन. जोशी ने की बम्बई में और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुई। इसके ताशकंद में एम.एन. रॉय द्वारा किया गया। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 तक इसे कार्यकाल रहा। 1921 में मोपला विद्रोह। इसके नेता अली मुस्लियार थे। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन। पूरे भारत में हड़ताल। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड। 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। जो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। 13 फरवरी को महात्मा गांधी बारदोली प्रस्ताव के द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त किया। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय कार्य करना प्रारंभ किया। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया, यानी C.R. दास इसका अध्यक्ष थे और पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा मिलकर स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया गया। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में सचिंद्र सन्याल द्वारा किया गया था। जबकि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह, छबील दास और चंद्रशेखर आजाद आदि द्वारा
दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। 1925 में काकोरी ट्रेन कांड हुआ। 8 डाउन ट्रेन को बिस्मिल्लाह खां के नेतृत्व में काकोरी में ट्रेन को अंग्रेजी खजाना को लूट लिया गया। 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों की मांग हेतु किया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल मैं राज के पतन की इच्छा करता हूं कहकर फांसी पर लटक गए। काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार किया गया था। 1924 में गांधी मोतीलाल नेहरू सी आर दास के बीच समझौता हुआ जिसे गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना गया। 1925 में विठल पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुने गए। ये स्वराज पार्टी का लीडर थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुने गए थे। अब पढ़ेंगे लॉर्ड इरविन के बारे में। 1926 से 1931 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया यानी बंबई पहुंचा। लाला लाजपत राय की मृत्यु लॉर्ड साइमन कमीशन के विरोध करते हुए पंजाब में हुई थी। साइमन कमीशन से मिलने वाले भारतीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इन्होंने साइमन कमीशन का स्वागत किया और अपने मुद्दों को साइमन कमीशन के समक्ष रखा। दलितों के मुद्दे को साइमन कमीशन के समक्ष रखा। लाला लाजपत राय के मृत्यु के विरोध में चरमपंथियों द्वारा यानी भगत सिंह के नेतृत्व में दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया जो पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इसी समय से प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 साबर और समाप्ति 1934 में किया गया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें से 1930, 31 और 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। वायसराय भवन या राष्ट्रपति भवन में रहने वाला प्रथम व्यक्ति लॉर्ड इरविन था। वायसराय भवन 1931 में बना था। 1931 में इसका उद्घाटन हुआ था। प्रथम व्यक्ति इसमें निवास करने वाला लॉर्ड इरविन था जिसे वर्तमान में राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। 4 मार्च कहीं कि 5 मार्च भी दिया रहता है। 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी जी ने नारा दिया, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। इसी अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग प्रस्तुत की गई थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लेने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एवं तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लेने वाले दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 में भारत का वायसराय बना और 1921 ईस्वी तक अपने पद पर रहा। इस बीच इसके समय अनेक घटना हुई तथा यह कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किया। 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसी के समय शिक्षा पर सेटलर आयोग का गठन हुआ। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ महात्मा गांधी के नेतृत्व में। स्थानीय नेता
राजकुमार शुक्ल थे। 1917 में ही मॉन्टेग्यू घोषणा हुई। 18 में अहमदाबाद मिल मजदूर। 1918 में ही अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी ने की। 1918 में खेड़ा आंदोलन करनई आंदोलन था। 1919 में रॉलेट एक्ट आंदोलन पारित हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन, तृतीय अफगान युद्ध इसी के काल में हुआ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में एम.एन. जोशी ने की बम्बई में, और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुई। इसके ताशकंद में एम.एन. रॉय द्वारा किया गया लॉर्ड रीडिंग। 1921 से 26 तक इसे कार्यकाल रहा। 1921 में मोपला विद्रोह, इसके नेता अली मुसलियार थे। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, पूरे भारत में हड़ताल। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड। 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। लॉर्ड इरविन 1926-1931। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई आया, जिसका विरोध संपूर्ण भारत में किया गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु के कारण चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया। यह पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका गया था। साइमन कमीशन से मुलाकात करने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, जिन्होंने दलितों के मुद्दों को लेकर साइमन कमीशन से मुलाकात की थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई तथा इसी दिन को हर साल स्वतंत्रता के रूप में मनाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ तथा 1934 ईस्वी में समाप्त हुआ। इनके समय में 3 गोल में सम्मेलन का आयोजन किया गया। वायसराय भवन या राष्ट्रपति भवन में रहने वाला प्रथम व्यक्ति लॉर्ड इरविन था, क्योंकि वायसराय भवन का उद्घाटन 1931 ईस्वी में किया गया था। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी जी ने दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेने हेतु ब्रिटेन गए। एस राजपूताना नामक जहाज से ब्रिटेन गए, परंतु द्वितीय गोल में सम्मेलन सफल होने के बाद गांधी जी पुनः भारत आए और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया, परंतु 1934 ईस्वी में उसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। तीनों गोल में सम्मेलन में के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। तीनों गोल में सम्मेलन भाग लेने वाले व्यक्ति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाल राइफल्स ने पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। 1931 ईस्वी में भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा दी गई सैंडर्स की हत्या के कारण। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 में द्वितीय गोल में सफलता के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। पुनः समझौता 1932 में हुआ गांधी एवं अम्बेडकर के बीच। बिहार में भयंकर भूकंप 1934 में आया। इस भूकंप के समय गांधी जी ने बिहार का दौरा किया, परंतु कर माफ कराने के कारण गांधी और
स्वामी शाहजान और सरस्वती के बीच में मतभेद हो गया, जिसके कारण किसान सभा और गांधी जी के बीच दूरियां बढ़ गई। गांधी जी ने यहाँ पे जमींदारों का पक्ष लिया, जिसके कारण इनमें विवाद उत्पन्न हो गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई। भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। इसके तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। वर्तमान में भारतीय संविधान जो बना है उसका लगभग भारत शासन अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन के समय पारित हुआ। लॉर्ड एलिनलिथो 1936 से 43 इसका द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों से बिना पूछे भारतीयों को युद्ध में धकेल दिया था, जिसके कारण भारत में अंग्रेजों का विरोध होने लगा। और इस विरोध को शांत करने के लिए लिथो ने अगस्त प्रस्ताव का घोषणा किया, परंतु यह भी असफल रहा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई। इसकी अध्यक्षता जिन्ना द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। क्रिप्स मिशन अगस्त प्रस्ताव क्रिप्स मिशन की सफलता के बाद 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ। 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन को दबाना तो अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। भारतीय प्रजा मंडल की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। नेहरू द्वारा इसकी अध्यक्षता 1939 ईस्वी में किया गया। 1940 में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने 1919 के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। इसका प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, जो कि बिहार में इसके प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। लॉर्ड बेवेल 1944 से 47 1945 में शिमला सम्मेलन संपन्न हुआ। इसमें कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भाग लिया था। गांधी जी शिमला में मौजूद थे, परंतु इसमें भाग नहीं लिए। यह सम्मेलन असफल रहा। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ और जिसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने स्वागत किया। और इसी कैबिनेट मिशन के तहत संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के गठन का पहली बार उल्लेख 1942 के क्रिप्स मिशन में किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा किया कि हम भारत को जून 1948 तक सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप देंगे, परंतु जगह जगह विद्रोह के कारण 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ही अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद कर दिया। 1946 में शाही नौसेना विद्रोह हुआ, जिसे आत्मसमर्पण करने में जिन्ना और पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लॉर्ड माउंटबेटन यह भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत विभाजन योजना की घोषणा 3 जून 1947 ईस्वी को किया गया। स्वतंत्र भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हो गया।
स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी नियुक्त हुए। इस प्रकार हम आधुनिक भारत में गवर्नर जनरल के बारे में, गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में विस्तार से पढ़े और अगले चैप्टर शीघ्र पढ़ेंगे। तब तक थैंक्स।